नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज हम जो है चंद्रमा के कारक तत्वों को पढ़ेंगे। कारक तत्वों का मतलब होता है कि चंद्रमा क्या क्या काम कर सकता है या किस किस का रिप्रेजेंटेशन है या किस किस संज्ञा के लिए वो इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग अपनी काउंसिल को देखें, बेसिकली जो प्लैनेट्स की बनती है, तो चंद्रमा को यहाँ पर रानी का ओहदा दिया गया है। रानी यानी कि माँ, यानी कि अगर हम लेके चलें तो माँ और पिता में जो मेन जो अंतर पाया जाता है वो होता है उर्वरता का। माँ जो होती है यानी कि रानी जो होती है वो संतान को पैदा करती है, यानी वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उसकी होती है। न्यूमरोलॉजी में इसको हम लोग अंक देते हैं 2 नंबर और एस्ट्रोलॉजी में इसको नंबर दिया जाता है 4। अर्थ दोनों का बराबर ही है। हम लोग इसको मन से भी लेके चलते हैं। मन का मतलब होता है कि विचारों को जो हम लोग जो विचार आते हैं, विचारों को भी जो है हम लोग चंद्रमा से काउंट करते हैं। शारीरिक सुख में जो सुंदरता है वह जो है हमारी चंद्रमा से काउंट होती है। हमारे को जो है माँ का सुख, यश प्राप्ति, अगर आप ज्योतिष के अंदर रुचि रखते हैं तो वैसे तो कई प्लैनेट इसमें आएंगे। बृहस्पति आएगा, शुक्र आएगा, शनि आएगा, उसमें एक चंद्रमा भी आता है कि मन को अगर दृढ़ करके चलते हैं, मानसिक स्थिति को बिल्कुल मजबूत करके चलते हैं, तो आप जो हैं कहीं ना कहीं चंद्रमा को फेवर कर रहे हैं या चंद्रमा को फेवर कर रहे हैं। सुगंधित वस्तुएं हो गई, सफ़ेद चीज़ें हो गई, चावल हो गया, इसके अलावा आपके पास खुशी है, इसके अलावा सफ़ेद चादर है, यानी कि जहाँ पे भी सफ़ेदी आती है, जहाँ पे सफ़ेद रंग का जो है आधिपत्य होता है, वह हमारा चंद्रमा से काउंट होता है। अगर हम लोग कस्पल इंटरलिंक में जाते हैं तो कस्पल इंटरलिंक में भी हम लोग जो है जो चौथा भाव है जो कि माँ का है, तो अगर देखा जाए तो वह चंद्रमा की प्रधानता को शो करता है। चंद्रमा प्रधान लोग जो होते हैं आमतौर पे इनको जुकाम रहता है, आमतौर पे एक नाक बंद मिलती है। नाक बंद मतलब का मतलब क्या है, यहाँ श्लेष्मा यानी कि जो आपका कफ है, कफ कोल्ड की जो है अधिकता होती है। तो कफ कोल्ड को अगर लेके चले तो ये कहीं ना कहीं लिक्विड से संबंधित होता है। तो चंद्रमा को हम लोग जो है लिक्विड के अंदर भी काउंट करते हैं, यानी कि तरल पदार्थ जो होते हैं वह सब चंद्रमा के अंदर आते हैं। यानी कि जो नदियाँ हैं, ये हम लोग अपने हिंदुस्तान में जो है इनको माँ का रूप मानते हैं। तो हमारी जो नदियाँ हैं, जितना भी जल है, ये सब का सब जो है हमारा चंद्रमा के अंदर आता है। कारक तत्वों को बताने का जो मुख्य जो कारण है वो सिर्फ एक है कि जब हम लोग अपना खाता पढ़ते हैं, यानी कि अपना जो एस्ट्रोलॉजिकल जो अपना जो खाता हम बनाते हैं 12 खानों का जब हम पढ़ते हैं, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, जिस खाने में चंद्रमा बैठेगा उस खाने में माता के गुण, चंद्रमा के गुण, आपके गाड़ी घोड़ा भी जो है चंद्रमा के अंदर आता है, मंगल के अंदर भी आता है, लेकिन जो मूवमेंट्स होती हैं वो चंद्रमा से संबंधित होती हैं। तो इसलिए मंगल के साथ जो चंद्रमा का कोऑर्डिनेशन होता है तो वो गाड़ी के अंदर चला जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक है कि हमारे पास चांदी हो गया, हमारे पास दूध हो गया, सफ़ेद चावल हो गए, माणिक तो आपका जो है सूर्य में गया था, तो यहाँ पे जो है मोती नाम का जो आपका नग है वो यहाँ पे प्रेफरेबल होता है कि भाई यहाँ पे जो है उसका इस्तेमाल होगा। तो वह चंद्रमा की अधिकता को बना के रखता है। चंद्रमा अगर किसी का अधिक है, यानी कि अधिक प्रबल है, तो वह व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं डिप्रेसिव होगा, उसके अंदर सोच की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी। आमतौर पे कई बार जो है साइको जो होते हैं वो जो है चंद्रमा की प्रधानता को लेके चलते हैं। अमावस्या और आपके जो पूर्ण चंद्रमा का जो पूर्णमासी आती है, तो इन दिनों भी चंद्रमा एक बार वीक होता है और एक बार चंद्रमा जो है पूर्णतः जवान होता है। तो यानी कि ये दोनों समय भी हमारे चंद्रमा का जो क्षीणता और अधिकता वाला होता है। तो विचारों को, हमारे मन के जो विचार हैं उनको कहीं ना कहीं अधिक या कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर विचार जो है हावी होते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम लोग जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं। हम लोग जो है कुछ ऐसी अवस्था में जा सकते हैं जिसमें कि हम किसी का जो है हमें कहना सुनना अच्छा ना लगे, उत्तेजना बढ़ती है हमारे अंदर, हम लोग जो है दिमागी स्तर से जो है उत्तेजित इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम लोग अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो चंद्रमा बेसिकली क्या है, ये गति से संबंधित है। चंद्रमा को जो है गति से आप काउंट करेंगे, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा जो मन है वो चंद्रमा के द्वारा बताया जाता है। तो चंद्रमा जो है सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाला प्लैनेट माना गया है। अगर इसको प्लैनेट कहें तो वो अपनी सुविधा के लिए हम नाम दे रहे हैं, वैसे बेसिकली तो ये
धरती के चारों तरफ जो है चलने वाला एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसको उपग्रह बोलते हैं, और इसके अंदर अपनी ऊर्जा तो होती नहीं है। सूर्य के द्वारा अर्जित ऊर्जा जो है आपकी अर्जित जो ऊर्जा है वो धरती पे जाती है। धरती से जो है वहाँ पे आपका जो है रिफ्लेक्ट करके जो रेज हैं वो चंद्रमा तक जाती हैं। तो यानी कि चंद्रमा जो है उसको वहाँ से आपका जो है शीतलता के साथ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी उष्णता कम हो जाती है, तो वहाँ से वो जो हमें नज़र आता है वो शीतल जो है आपका शीतलता नज़र आती है। बाकी मैं जो है आपको दूसरी वीडियो में आगे बताऊँगा।